यहाँ हमें एक सुस्त सा हाँफता हुआ टाइगर दिखा, मानो खेत जोत के आया हो। जो जीता उसी की मादा। रणथंभौर के नाम से ही मन में थोड़ी भय की आशंका जागृत हो जाती है। उस समय से रणथंभौर नेशनल पार्क मन में एक अलग ही जगह बनाए हुए था। उम्मीद थी कि एक दिन इस प्राकृतिक सौंदर्य और उसके कलाकारों से रूबरू जरूर होगा। आज संयोग बना तो बस निकल पड़े लखनऊ से राजस्थान का एक जिला सवाई माधो सिंह की ओर अपने ही कार से। रास्ते में बारिश ने मानो मेरे स्वागत के साथ ये शुभ संकेत भी दिया कि इस सफर में कुछ दुर्लभ दृश्य से मन को शांति मिलने वाली है। लेकिन आगे ढलते सूरज का सुहावना दृश्य मन को प्रफुल्लित तो किया, परंतु यह आशंका अंदर ही अंदर खाने लगी कि ढलते सूरज की तरह मेरी उम्मीदों का सूरज भी न ढल जाए। पर मैंने अपने इस नकारात्मक सोच को किनारे किया और आगे के मार्ग की ओर प्रस्थान कर दिया। रात के 9 घंटे के सफर के बाद मैं अपनी विश्राम स्थली पर पहुंचा और घोड़े की बिक्री के पश्चात गहरी निद्रा में चैन की सांस ली। अगले दिन दोपहर के 3 बजे अपने कैमरे को उठाया और चल दिया सफारी के लिए। होटल से 5 मिनट के सफर के पश्चात हम लोग पहुंच गए रणथंभौर पार्क के गेट नंबर 6 पर, जहां की हमारी बुकिंग थी। सफारी जीप आ गई सामने। बस फिर क्या था, जल्दी जल्दी में मैं जीप पर बैठा। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। इस साझेदारी वाली जीप में अपने साथ एक अंग्रेजन व उसके गाइड के साथ कुछ सदस्य और भी बैठे। मेरे दिमाग में कुछ और ही ख्याल चल रहे थे, लेकिन जैसे ही एंट्री किया मुझे उसके विपरीत अनुभव हुआ। यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भरे रास्ते, बबूल की कटीली झाड़ियाँ, ऊबड़ खाबड़ चट्टानों का दृश्य देखने को मिला। फिर मैंने सोचा, छोड़ो यार, जंगल की उस खूबसूरत कल्पना से बाहर निकलकर वर्तमान की नज़ारों में ही आनंद खोजने का प्रयास करते हैं। हम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और आते ही हमें सबसे पहले देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर दिख गया। अपने पंखों को फैलाए हुए मानो वो जंगल में हमारा स्वागत कर रहा हो। आंखें तो इन दृश्यों से मंत्रमुग्ध थी, पर दिमाग मेरा टाइगर पर अटका था। जंगल में आकर ये सब खूबसूरती तो देखनी थी मुझे, पर मेरा असल मकसद टाइगर को एकदम करीब से देखना था। बस इसी फिराक में हम वहाँ से आगे बढ़े। रास्ते में आगे बढ़ने पर हमें कौवे की प्रजाति का एक पक्षी रूफस ट्रिपी भी देखने को मिला। गाइड ने इसके बारे में हमें बताया कि इस पक्षी को टाइगर का डेंटिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना ढीठ किस्म का पक्षी है कि टाइगर के दांतों में फंसे मांस के टुकड़े को निकालकर खा लेता है। इससे इसका पेट भी भर जाता है और टाइगर के दांतों की सफाई भी हो जाती है। इन सुनसान रास्तों में जैसे जंगल की खामोशी शोर कर रही थी। बीच बीच में आती तमाम जानवरों की आवाज़ों से रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। गजेल का बच्चा अपनी मां को खोज रहा था। देर हुई तो टाइगर खोज लेगा। स्पॉटेड डियर का एक झुंड बेखौफ से जल्दी जल्दी अपना पेट भरने में लगे थे। आगे बढ़ने के साथ साथ जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। टाइगर को देखने की बेसब्री में मैं खड़ा होकर चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगा। तभी हमें एक मादा हिरण के लिए 2 नर हिरण आपस में मारा मारी करते हुए दिखे। जो जीता उसी की मादा।
मेरी नज़र बाज की तरह चौकन्नी थी। मैंने कहा, यहाँ हिरण बहुत हैं। तो गाइड ने जवाब देते हुए कहा, वनों में हिरणों की उपस्थिति ही टाइगर के जीने का एक बड़ा आधार है। जंगल में हिरण और लंगूर एक दूसरे के सगे संबंधी जैसे रहते हैं। आपसी तालमेल से ये लोग एक दूसरे को आने वाले खतरों से आगाह करते हैं। इन 20% में जो अपन को दिखते हैं 25 से 30 टाइगर है जो दिखते हैं अपन को। और टाइगर के अलावा यहाँ पर लेपर्ड है, स्लोथ है। एक टाइगर को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि टाइगर का एरिया सर बड़ा होता है। क्योंकि एक मेल टाइगर का एरिया होता है 40 से 50 किलोमीटर का एरिया होता है और फीमेल का छोटा होता है 15 से 20 किलोमीटर का। तो टाइगर क्या अपनी टेरिटरी बना कर रहता है, अपना एरिया रहता है टाइगर का। यूरिन स्प्रे द्वारा पेड़ों पे मार्किंग करता है वो। जैसे दूसरा टाइगर आएगा, स्मेल लेगा, अगर पावरफुल टाइगर होगा तो आगे बढ़ेगा, वरना स्मेल को सूंघ के वापस लौट जाएगा। कई बार टाइगरों में फाइट भी होती है, टाइगर फाइट में मर जाते हैं। ये है, ये टाइगर ढूंढने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट ट्राइब, वो टाइगर के पंजे सॉफ्ट होते हैं, उन रोड पे चलना पसंद करता है टाइगर। अच्छा। दूसरा होता है जब टाइगर मूवमेंट पे होता है तो डियर, मंकी, सांभर ये कॉल करते हैं, आवाज़ देने लगते हैं। तो जितना अपन साइलेंट रहेंगे तो टाइगर ढूंढने में आसानी ज़्यादा होगी। ये है। अभी गाइड ने बताया जंगल के उत्तरी छोर पर 2 टाइगर साथ दिखे गए हैं। मैंने कहा, गाड़ी स्पीड में भगाओ। यहाँ पर लंगूरों की कॉल सुनाई दे रही थी। हिरण हड़बड़ाहट में भागते हुए दिख रहे थे। ये सारी चीज़ें टाइगर की मौजूदगी की ओर इशारा कर रही थी। यहाँ हमें एक सुस्त सा हाँफता हुआ टाइगर दिखा, मानो खेत जोत के आया हो। जब तक ये सुस्ता रहा था तब तक हमने सोचा कि बाकी का जंगल घूम कर आ जाते हैं। यहाँ मोर अपने पंख फैलाकर मोरनी को रिझाने का प्रयास कर रहा है। ये डिफरेंट टाइप के सांबर हिरन अपने पूंछ और कान को एंटीना की तरह इस्तेमाल करते हैं। माँ के साए में बच्चा अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस करता है। ये हिरण लास्ट टाइम टाइगर का शिकार होते होते बचा। पुनः वापस आकर देखा तो टाइगर अपनी जगह बदल चुका था, फिर भी हाँफे जा रहा था। उसके हाँफने की वजह समझने में हमें देर नहीं लगी, क्योंकि पास में ही आराम करती फीमेल टाइगर दिख गई। गाइड ने बताया इस टाइम मेटिंग का समय चल रहा है, इस दौरान टाइगर कोई शिकार नहीं करता। गाइड ने यह भी बताया हर आधे 1 घंटे में इनका एक बार मेटिंग होता है, जो कि 4 से 5 दिन लगातार चलता है। मेल टाइगर फीमेल टाइगर के आसपास बार बार आकर मंडराता, फिर बैठ जाता। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है? गाइड ने कहा, शांति बनाओ, सोना मिलेगा। जंगल की ये घटना वैसे तो कॉमन है, पर हम आम इंसानों के लिए आंखों के सामने देखना बहुत ही अनूठा अनुभव है। मीटिंग के पश्चात टाइगर आधे से 1 घंटे तक आराम करता है, अतः हम भी वहीं बैठे शांति से आराम कर रहे थे। नहीं 45 मिनट के पश्चात हम ये नज़ारा दोबारा से देख पाए। यहाँ हमें गाइड ने बताया कि ये फीमेल टाइगर
3 महीने के पश्चात मैक्सिमम 5 से 6 बच्चों को जन्म दे सकती है। वापस लौटते समय हाल ही में हुई बारिश की वजह से दीमक का टीला ढह गया था। नीलगाय जंगल के अधिकांश पौधों को अपना भोजन बना लेती है। इस पौधे की पत्तियां नीलगाय का मनपसंद भोजन है। अंधेरा होते होते हिरणों का झुंड ऊंचे इलाकों में चला जाता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास रहा। हमने यहाँ से जीवन भर के लिए कैमरे के साथ साथ मन में भी ढेर सारी यादें बटोर ली हैं। प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों में ढलते सूरज के साथ हम अपना आज का ये सफर भी यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे प्रकृति की गोद में बसे नज़ारों के एक नए सफर पर।